हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिसेंटली जो एनुअल जनरल मीटिंग कंक्लूड हुआ है ना, उसके बारे में। और यहाँ पे देखेंगे क्या क्या हम लोग ले सकते हैं। और रिलायंस को डिस्कस करने का मतलब यही है कि इंडिया का जो फ्यूचर डायरेक्शन कैसे सेफ होता है ना। आप ये रिलायंस या अदानी इंडस्ट्रीज और अदानी ग्रुप का कोई भी कंपनी इनको थोड़ा स्टडी करने से ये चीज़ें पता चल जाता है। पहले हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट रिलायंस रिटेल पे। आपको पता होगा रिलायंस रिटेल को हेड कर ईशा अंबानी, मतलब जो रिलायंस मतलब मुकेश अंबानी जो करंट चेयरमैन है, उनका बेटी, एक ही बेटी है, वो है ईशा अंबानी। तो उनको रिलायंस रिटेल जाएगा। और रिलायंस रिटेल इस ईयर में जो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी प्रॉफिटेबल। आप रिलायंस का आप देख लेंगे ना, ये F1 सॉरी 23 का मतलब Q1 FY23 का आप जब इधर जाएंगे ना, रिलायंस रिटेल का देखिए रेवेन्यू है, एबिटा भी है, मतलब ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो देखिए प्रॉफिटेबल बिजनेस होने से क्या होता है कि आप बहुत सारा चीज मतलब एरिया जहाँ पे आपका पहुंच नहीं है, आप वहां पे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये रिलायंस रिसेंटली कैंपा ब्रांड को एक्वायर किया है। और कैंपा ब्रांड एक्वायर करने से क्या होता है, और रिलायंस ने ये भी बोला है कि वो एफएमसीजी सेक्टर में भी जाना चाहता है। अब रिलायंस रिटेल और एफएमसीजी सेक्टर तो थोड़ा डिफरेंस होता है। रिटेल का मतलब होता है कि मान लीजिए जैसे डी मार्ट हो गया, या आप बोल लीजिए फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन, दे आर रिटेल। और लेकिन एफएमसीजी मतलब क्या होता है, मान लीजिए आप गोदरेज का साबुन यूज कर रहे हैं या हिंदुस्तान यूनिलीवर का विम यूज कर रहे हैं, तो वो होता है आपका एफएमसीजी। तो ये रिसेंटली रिटेल में जाने के लिए इन्होंने कैंपा ब्रांड को एक्वायर किया है। और फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स रिलायंस रिटेल में भी जाएगा, इवन क्या मतलब एफएमसीजी सेक्टर में भी जाएगा। इसके बाद देखिए रिलायंस को मतलब ये तो मैंने जैसे आपको पहले ही बोला है कि जो एफएमसीजी सेक्टर में जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी को डायरेक्ट थ्रेट होगा रिलायंस से। उसके बाद रिलायंस ने और एक काम किया है, वो है मेटा से उन्होंने पार्टनर करके व्हाट्सएप में आप शॉपिंग कर सकते हैं। मैं तो ये व्हाट्सएप वगैरह उतना यूज़ करता नहीं हूँ, लेकिन आपने यूज़ किया होगा तो जस्ट ये जो मैसेज है ना, हाई लिख के यहाँ पे सेंड कर दीजिए। उसके बाद आप देख लीजिए सेम आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और रिलायंस रिटेल और एफएमसीजी सेक्टर में जाना क्यों चाहता है, देखिए उसके लिए एक जो उदय कोटक का एक बहुत अच्छा ट्वीट है, आप इसको देखिए। आपको पता होगा ये उदय कोटक सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है कोटक महिंद्रा बैंक, जो कि बहुत ही रेपुटेड बैंक है इंडिया में। तो उन्होंने ये बोला है, जैसे आज ही ये ट्वीट आया है, आप देख लीजिए, हम लोग ने यूके को पीछे मतलब पीछे कर दिया है, और हम लोग अभी 5th पोजीशन पे हैं। जस्ट हमारे ऊपर फ्रांस को और ये सॉरी जापान और जर्मनी है, ये दोनों को बीट करना है, तब जाके हम थर्ड नंबर पे आ जाएंगे। एकदम ऊपर यूएस रहेगा, उसके बाद चाइना, उसके बाद इंडिया आ जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। और इन्होंने एक चीज़ बोला है कि हम देखिए, हम लोगों का जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था ना, तो हम लोगों के पास कुछ नहीं था ना। इवन हम लोग वो खाने के लिए भी इंपोर्ट करते थे यूएसए से। तो वहां से आप देखिए हम लोग आ गए हैं 5th पोजीशन पे, ठीक है। और उस टाइम और अब अभी यूके का इकोनॉमी और हमारा इकोनॉमी, जैसे यूके हमारा मतलब ब्रिटिश पीरियड था वो उस टाइम पे, और अभी देखिए उनका जो पर कैपिटा इनकम है ना, वो 47,000 का है, ठीक है। जहाँ पे इंडिया में सिर्फ $2,500 है। तो हम लोगों को बहुत ऊपर जाना है। तो इसके वजह से जो रिटेल रिलायंस रिटेल है, और कोई भी रिटेल है इंडिया में, उनका जो ऑप्शंस है, अपॉर्चुनिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे पूरा डायरेक्ट O2 से O2C। O2C मतलब होता है ऑयल टू केमिकल, ऑयल टू केमिकल। और ये एनर्जी बिजनेस, ये आई थिंक आनंद अंबानी मतलब उनका जो शायद बड़ा बेटा है, उनके पास जाएगा, ठीक है। और आकाश अंबानी के पास तो जाएगा जियो, और ईशा अंबानी के पास जाएगा। तो देखिए आनंद अंबानी यहाँ पे जो उनका जो रिसेंटली कंक्लूड हुआ है ना एजीएम, तो वहाँ पे उतना कुछ तो उन्होंने नहीं बोला है। सिर्फ एक ही चीज़ बोला है कि 75,000 करोड़ वो 5 साल में। तो मतलब आप सोच लीजिए 15,000 करोड़ पर ईयर वो रिलायंस इंडस्ट्री इन्वेस्ट करेगा।
उन्होंने कुछ यूएई के साथ प्लान बना के वो यूएई में कुछ प्लांट डेवलप करेगा और वहां से वो फाइटोकेमिकल बिजनेस रन करेगा। यही सब है। ज्यादा इसमें कुछ बोला नहीं है। इवन एजीएम में भी उतना एक मतलब एक्सप्रेसिवली उन्होंने उतना कुछ बोला नहीं है। और आनंद अंबानी जो ये जो ऑयल टू केमिकल बिजनेस लीड करेगा, यही और उनके पास और एक बिजनेस आएगा जो न्यू एनर्जी है, फॉर एग्जांपल सोलर, विंड, ये सब भी उनके पास आ जाएगा। तो इसके बारे में मतलब उतना कुछ बोला नहीं तो इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्या डेवलप होता है, ना नहीं होता है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है रिलायंस जियो का 5G नेटवर्क लॉन्च करना। आपको पता होगा रिसेंटली इंडिया में 5G का ऑक्शन हो चुका था। ऑलमोस्ट 1 लाख से भी ऊपर गवर्नमेंट को वो पैसा मिल गया है और रिलायंस सबसे ज़्यादा उन्होंने स्पेक्ट्रम खरीदा है। तो अकॉर्डिंग टू मुकेश अंबानी इन्होंने बोल दिया कि बाय दिस दिवाली मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में शायद ये आपका 5G आ जाएगा। और उसके बाद और एक चीज़ इम्पोर्टेंट उन्होंने एक चीज बोला है वो है स्टैब्लिशमेंट ऑफ गीगा फैक्ट्री इंडिया में होगा। ये क्यों होता है? क्यों? देखिए इंडिया में जैसे ये स्मार्टफोन हो गया, लैपटॉप हो गया या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे आपका गाना मतलब साउंड सुनने का वो बॉक्स आ जाता है, तो इसका क्रेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। और आपको मैं बोल रहा हूँ जब आपका डिस्पोजेबल इनकम थोड़ा बढ़ेगा ना, मतलब अभी तो $25,000 है, इससे थोड़ा ज्यादा ऊपर जब हो जाएगा तब आप क्या वो स्पेंड करना चाहेंगे, वो कहाँ पे स्पेंड करेंगे? ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस पे। तो यहाँ इसके लिए इन्होंने बोला है कि एक नया का फैक्ट्री लगाएगा। उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट न्यूज एम्बिशन मतलब उन्होंने न्यूज अनाउंस किया है वो है जियो एयर फाइबर कनेक्शन। देखिए जियो एयर फाइबर कनेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत लोगों को क्या होता है कि अभी हम लोग जो यूज़ करते हैं ये जनरली 4G है, ये 5G तो नहीं है रिलायंस का। तो रिलायंस 5G जब आ जाएगा ना तो आप देखेंगे ना एग्जैक्टली कि वो जो मेटावर्स का जो कंसेप्ट है वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको IoT टेक्नोलॉजी मतलब डिवाइस कनेक्टिविटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब चीज़ आपको तब चीज़ें मतलब आप देख पाएंगे या महसूस कर पाएंगे। और इन लोगों ने बोला है कि 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर मतलब इनका बहुत ही बड़ा कॉन्फिडेंट है। एट द सेम टाइम इन्होंने ये भी बोला है इनिशियली देखिए इस दिवाली तक तो पूरा आ जाएगा और नेक्स्ट ईयर के जब दिसंबर आ जाएगा तब पूरे इंडिया में आप 5G टेक्नोलॉजी देख पाएंगे जो रिलायंस ने शायद वो लॉन्च कर देगा। उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बोला है, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ ये वाला, ये देखिए 5G टेक्नोलॉजी टू जियो क्लाउड एंड पीसी। देखिए इसका मैं कंसेप्ट आपको मतलब बोल देता हूँ। आप ऐसे ही मतलब ये जो वीडियो इन्होंने रिलीज किया है ना, यहाँ से आपको ये चीजें पता चल जाएगा कि मतलब ये कंसेप्ट क्या है। और आप एक चीज याद रखिए, ये मैं थोड़ा भूल गया था, ये जो 5G आएगा ना ये स्टैंड अलोन 5G है। बहुत सारा पूरा वर्ल्ड में इवन यूएसए में भी ना जो 5G चलता है वो नॉर्मल मतलब नॉन स्टैंड अलोन 5G है। नॉन स्टैंड अलोन 5G का मतलब क्या है? आपका 4G कनेक्शन रहता है, उसके ऊपर एनहांसमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि वो स्क्रैच से पूरा 5G टेक्नोलॉजी बिल्ड करेगा। लेकिन रिलायंस का जो इंडिया में लॉन्च होगा वो पूरा स्टैंड अलोन 5G टेक्नोलॉजी है। ये उन्होंने मुकेश अंबानी ने ये पूरा डायरेक्ट बोला है। अच्छा, और एक चीज जो मैंने आपको यहाँ पे बोलने के बोला है वो है जियो क्लाउड। जियो क्लाउड हम देखिए डिस्कस क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए आप लोगों के घर में बहुत सारा देखिएगा पीसी होगा या मोबाइल होगा, लैपटॉप होगा, तो उसको क्या होता है कि 3-4 साल बाद ना बार बार उसको अपग्रेड करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या हो जाता है, अपग्रेड करने से क्या होता है कि आपका पैसा मतलब चला जाता है वहां पे। लेकिन जियो क्लाउड जब आ जाएगा ना, जियो क्लाउड में आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको अपग्रेडेड वर्जन ही मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको एक बेसिक मिनिमल चीज पे करना पड़ेगा। जैसे आपने जितना भाई ये हॉलीवुड का मूवी होता है ना, वो हॉलीवुड का मूवी में शायद आपने देखा होगा ये मतलब जो क्लाउड कंप्यूटर और क्लाउड पीसी या आप बोल लीजिए क्लाउड मोबाइल, ये चीज क्या है ये तब तो वहां पे क्या होता है आपको कुछ जनरली आपके पास वो फिजिकली डिवाइस होने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट क्लाउड पे लॉग इन कीजिए, वहां पे आपका पीसी आपके ऊपर होगा। आपने मतलब आप किसी कंपनी में काम करते होंगे तो VMware बोल के एक सॉफ्टवेयर आता है,
वो VMware में आप जब लॉगिन करेंगे ना सिट्रिक्स से, सिट्रिक्स का वो एक नंबर होता है, उस नंबर से आप जब लॉगिन करते हैं ना तो आपके पास एक वर्चुअल ये आ जाता है, मतलब एक स्क्रीन आ जाता है जो एक्चुअली लॉगिन होता है यूएस में, और लेकिन आप इंडिया से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो कंसेप्ट लाएगा ये जियो फाइबर, जियो क्लाउड थ्रू जियो पीसीज। फ्रेंड्स, आपसे विदा लेने का समय आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक सेफ रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।